काम करने की तरीका थोड़ा शांति, नॉर्थ में थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, तमाशा होता है इसे। 28 फरवरी को एक बेहद ही अलग तरह की फिल्म आ रही है। इसलिए अलग क्योंकि खौफ है, सस्पेंस है, अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई फिल्म है अगाथिया। और कमाल के जो अदाकार हैं, मेकर हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं इस समय मेरे साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा। ऑल फाइन। विजय सर, जैसे कि आपसे पूछ रहा था मैं, आप तो मतलब लिरिसिस्ट हो, पोएट हो, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और जीवा भाई बता रहे थे आर्ट डायरेक्टर भी हो। कुछ छोड़ा है कि नहीं किसी और के लिए? Lyricist is the basic for me. I done a lot of for Hindi also. For the first movie is Manhattan with Sri Devi ma'am and Ajit sir, and then Doom 3 and Happy New Year. And for MS Dhoni, I wrote dialogues and songs for a Tamil version in Hindi to Tamil. So lyrics is the base. No, I can able to understand what is the mood and feel and emotions. That's all, but I can't able to talk in Hindi. ये सिनेमा की यही सबसे अद्भुत चीज़ है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिनेमा के ज़रिए आप वो इमोशंस को फील कर सकते The हैं। emotion is the universal language for cinema. और वहाँ पर इस तरह की फिल्में आती हैं और ऐसे स्टार्स आते हैं जो कि पैन इंडिया से ज़्यादा मैं ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करने वाली फिल्म बोलूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये जो स्टोरी है उसमें कौन सी पॉइंट लगी जिसकी वजह से आपने ये फिल्म बनाई है और इन कमाल के अदाकाराओं को लेकर आप आए हो? The core of the movie is our rural content. It's Indian traditional, the Vedic. So I want to express the hidden Vedic content, but in the commercial way. So that's the main plot. राशि, आप एक से बढ़कर एक रोल कर रहे हो। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन साबरमती के लिए, उसके पहले भी अरनमराई, सब आपके बैक टू बैक अलग अलग तरह की आपकी जो स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट्स का चुनाव है वो बहुत कमाल है। ये जो किरदार है वो कितना अलग है अभी तक जो किरदार किए हैं आपसे? देखिए, ये किरदार जब हम हॉरर फिल्म करते हैं तो मोस्टली जो जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी स्टोरी होती है। आई थिंक मेरे लिए हॉरर फिल्म वो है जिससे मैं डर जाऊं, क्योंकि मैं आसानी से नहीं डरती और मुझे हॉरर एज अ जॉनर बहुत पसंद है। मेरे लिए द फर्स्ट रीज़न टू साइन दिस फिल्म वाज कि ये एक हॉरर फैंटेसी है, थ्रिलर भी है लेकिन हॉरर फैंटेसी है, और ऐसा जॉनर मुझे नहीं लगता कि हमने इतना एक्सप्लोर किया है। हमारी जो सीजी का काम है उसको 1 साल लगा, और जिन्होंने मार्वल और डीसी की फिल्म्स करी हैं उन्होंने 1 साल लगा के इस फिल्म का सीजी कराया है, जो आप क्लाइमैक्स में देखेंगे तो आई थिंक क्लाइमैक्स हमारी फिल्म का यूएसपी पॉइंट है। तो मेरे लिए वो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो मुझे लग रहा था अरे वाह, मतलब हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं अलग अलग जॉनर्स और एक फिल्म में डाल भी रहे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स कैरेक्टर भी आता है और हर कैरेक्टर इस फिल्म में इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, लेयर भी है, इमोशंस भी हैं, एक बेटे और माँ के बीच में जो इमोशंस होते हैं वो भी आप देखेंगे इसके अंदर। इसमें विलन भी है। तो हमारे कमर्शियल प्लॉट पॉइंट्स ऑफ कोर्स हैं, बट जैसे सर ने कहा कि एक हिडन कुछ ट्रेडिशनल हिडन है इस फिल्म में, जो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकती, जो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। बट बहुत ही ब्यूटीफुली ये सब जॉनर्स मर्ज होते हैं इस फिल्म में, और मेरे लिए ये वन ऑफ अ काइंड फिल्म है बिकॉज मैंने ऐसी फिल्म कभी नहीं करी है। तो मेरे लिए वो एक्साइटिंग फैक्टर था कि चलो मैंने अलग अलग जॉनर्स किए हैं, ये भी करके देखते हैं, और बहुत बहुत ही मज़ा भी आया। और ऐसे कोई स्टार थे जीवा, तो कैसा सेट पर माहौल था? और जीवा आपके लिए, क्योंकि लास्ट फिल्म ब्लैक आपकी थ्रिलर जॉनर की थी, वो काफ़ी पसंद की गई, हिट रही। अब ये जो है इसमें सस्पेंस भी है, हॉरर भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है। तो इसको करने में कितना आपको थ्रिल आ रहा था? फर्स्ट थिंग, ये हिंदी थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक थैंक्स टू 83, बिकॉज सब हिंदी में बात करने वाले हैं और पंजाबी में भी बात करने वाले हैं, सो थोड़ा वो उसका थोड़ा बहुत एसेंस मिल गया मुझे। बट अगत्या इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, और ये इसमें लाइक एज राशि बोल रहे थे सब है इसमें, लाइक एक्शन है, थ्रिलर है, हॉरर है और एडवेंचर है और लॉट ऑफ गुड को एक्टर्स है। और एंड अभी आप बोल रहे थे दैट इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट हो जाते हैं विद ऑल दी ऑडियंस, सो उसमें वी कम्प्लीटली हम इमोशंस के साथ हम प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, और आई फील इसका सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ टेम्पलेट फिल्म, लाइक ए हॉरर या एडवेंचर सब सपोर्ट करते हैं ऐसा फिल्म को।
So I'm sure ये film will be after Black. Black is a complete thriller film है, सिर्फ 2 आर्टिस्ट है उसमें, मैं और प्रिया भवानी शंकर, and it's a psychological thriller है, but ये it's like a family film है, सब एक 6 Family के टिकट साथ। और 8 टिकट के साथ आ सकते हैं, और किड्स सब देख सकते हैं पिक्चर्स को, और एक मैसेज भी है फिल्म में, एक इट्स अबाउट बोल सकते हैं, पता नहीं है, बट नहीं। नहीं बोल सकते एक शब्द में बोल दें। डायरेक्टर साहब यहाँ भी डायरेक्शन दे रहे हैं। So, इसलिए इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है। सो ऑब्वियसली एक पिक्चर देखने के बाद एक फुलफिलमेंट लगेगा आफ्टर ऑल द एंटरटेनमेंट, लाइक ऑल दिस थ्रिलर हॉरर, और अच्छा ग्राफिक्स भी किया है, और ये फिल्म मार्वल टेक्नीशियन से, मार्वल पिक्चर सब करते हैं ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वो फिल्म का आउटसोर्स्ड, नॉट लिटरली वो किए हैं, बट वो आउटसोर्स्ड वो दिख रहा है निकल के, जो VFX है। उनका टीम ने दिए हैं, और ये सब ईरान और सब ईरान से एक 1 ईयर का ग्राफिक्स लाइक टेक्नीशियंस काम किया है इस पिक्चर में। सो ऑब्वियसली दर्शकों को एक वाह वाह बढ़िया बोल रहे हो यार, कहीं अटके नहीं। दर्शकों को बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, और एक बिकॉज हम साउथ इंडिया का ऑडियंस माइंड में रख के किए थे, तब फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद थॉट अच्छा एक पैन इंडिया में सब रिलेट कर सकते हैं। जीवा, इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा, अब ना कोई वो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ये ऑडियंस का ख़त्म हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए हम इतना, और ऐसे जब मेकर्स आते हैं ना ऐसे मेकर्स जब इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो वो फिर मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रह गया, वो इमोशंस और ये जो आपकी फिल्म का USP है, वो सब चीज़ें वहाँ पर वर्क करेंगी। एडवर्ड, आप तो छाए हुए हो सबके सर के ऊपर एकदम अलग अलग हथियार के साथ। एक्चुअली मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के, क्योंकि बहुत इस फिल्म में बहुत CG में होता है। It was you know up until a certain point we filmed, और उसके बाद वो CG take over किया है, क्योंकि वो I did not get to see myself इस अवतार में, you know, जब तक ये पोस्टर नहीं निकला, वो थिएटर में ही देखा। yeah, तो मज़ा आ रहा है सबके ऊपर आपको खुद को देखकर? मज़ा आ रहा है। और या ये फिल्म थोड़ा अलग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया खलनायक के रूप में, और ये भी खलनायक है काफ़ी, लेकिन ये वाला फ्रेंच है, थोड़ा अलग है, थोड़ा स्टाइल, एंड he's supremely evil, and his intentions are, you know, supremely evil. He doesn't always show it, but I just wanted to make him just scary. हम ये horror film सबको है। टॉर्चर करते हैं। Yeah. उनको Yeah, क्या है yeah. ना, वो फ्रांस में रहते हैं ना, सो उनको एक बैक स्टोरी है। Hmm. सो हाँ, मतलब इसीलिए। इनको पौंडीचेरी पसंद नहीं आया, सो हाँ। इसीलिए गर्मी भर भी हो रहा है ना, सो इसीलिए सबके ऊपर फ्रस्ट्रेशन हाँ, ऐसा दिखाता है ये। सबसे बदला ले रहे हैं। या बदला लेते हैं। विजय सर, आपको मालूम है आपके जो तीनों आर्टिस्ट हैं उनकी जो लास्ट प्रोजेक्ट है सब हिट रही है, और आपके लिए मतलब एक तरीके से लकी चार्म है, लकी मैस्कट के तरह और काम उनको करेंगे प्रेशर वो। भी है अभी। हाँ। कि एक और आपके ऊपर प्रेशर आ गया। Yeah, all very big artists. It's also a pressure. Also, one side Arjun sir is there, so he's also a very big pan-Indian artist. He's a So- senior. I know अर्जुन सर जैसा ना, So Yogi Babu, well known. योगी बाबू, Yeah. मतलब इन सबको तो देख Here के also मजा very आता है big fan इनके base is साथ। there Yeah, for yeah, Yogi Babu. So a lot of artists are there. So with Jiva sir, also with Arjun sir, everybody, all if you look in the set, lot of stars are there. So the handling is a very big challenge. आपके लिए सर चैलेंज चैलेंज था क्या सर? आई मीन वाज इट अ Challenge is a smooth चैलेंज? challenge. स्मूथ चैलेंज। हाँ, इनको इतना तमिल बड़ा डायलॉग्स है ना फिल्म में। देखिए तो मेरा थोड़ा तो उनको challenge होगा। मेरा तो जैसे घर जैसा ही, मतलब मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैं तमिल फिल्में कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा अलग या कुछ ऐसा बाहर का फील नहीं होता कभी भी। जब तमिल फिल्में करती हूँ तो ऐसा लगता है हाँ यहीं की हूँ, जब तेलुगु फिल्म करती हूँ तो ऐसा लगता है वहीं की हूँ, जब हिंदी फिल्म करती हूँ तो ऐसा लगता है यहीं की हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा और कोई दर्शकों चैलेंज को लगता है ये हमारी ये हमारे वो सबसे अच्छी बात है, बट मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगा। मुझे थोड़ा डरना, मतलब मैं आसानी से डरती नहीं हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस हैं, ऑफ कोर्स कोई ऐसे करेगा तो झटका लूँ। आप डराती हैं। नहीं, मैं डराती हूँ।
आपको जीवा मालूम है ना IAS बनने वाली थी? हाँ पता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वही था, आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है ना, ऐसा करके। नहीं क्लियर नहीं किया, वांटेड टू अप्लाई। उनको इतना नॉलेज है, सो ऑब्वियसली पैन इंडिया नॉलेज इनको है। बट नहीं, आई लाइक स्टडिंग। नहीं सेट पे मतलब मुझे डरना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बट आई थिंक जैसे लिखा हुआ है और जैसे हमारा जैसे सर ने डायरेक्ट किया है तो बहुत आसान हो गया। मतलब और ऑब्वियसली मैंने अरनमनई 3 भी करी थी, 4 भी करी थी, तो वो टेम्पलेट में मुझे पता है हॉरर फिल्म्स में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए डर चले गया हूँ। तो मैं डरी, मैंने कहा हाँ ओके एक्शन, हाँ ठीक है, डर जाती हूँ, यू नो, इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड। बट जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट एन ईजी फिल्म ओनली इन द वे कि ये सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें फैंटेसी भी है, तो बहुत सारा सीजी का काम आ जाता है जहाँ पे हमको इमेजिन करना पड़ता है कि कुछ हो रहा है पर वो एक्चुअली में नहीं हो रहा है जब हम शूट कर रहे हैं। तो वो छोटे मोटे चैलेंजेस थे, बट ऐसा मेजर चैलेंज नहीं लगा। इसमें एक बहुत बढ़िया यूएसपी है, लाइक ऑल दिस हॉरर, एडवेंचर, एक्शन सब है, बट इसमें एक बहुत हीरो के लिए एक बहुत इमोशनल कोशेंट है इसमें। सो ये द बैक स्टोरी वे बहुत इमोशनल रहता है उसमें, सो इसीलिए ये होल फिल्म इज उस इमोशन पे है, उस इमोशन में ट्रैवल करता है ये फिल्म। और अर्जुन सर भी है पिक्चर में, और उनका पार्ट इज लाइक इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ हिम, सो उनकी वजह से ये सब स्क्रीन प्ले और एवरीथिंग हैपेंस। सो एक यू हैव बहुत अच्छा वैरायटी है इसमें, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है। सो पास्ट में अर्जुन सर और एडवर्ड सर सब इसमें प्रेजेंट में हम प्रेजेंट में भी आते हैं, प्रेजेंट में वो क्लाइमैक्स में आते हैं, बट इसमें इन प्रेजेंट वी हैव योगी बाबू, माई सेल्फ एंड टाइम ट्रेवल भी राशि, एंड वी ऑल इसमें टाइम ट्रैवल भी है, टाइम ट्रैवल है, सब है इसमें, सब है, टाइम ट्रैवल भी है, प्रॉपर थाली है ये थाली है, ऑल फ्लेवर, महाराजा थाली है, अगत्या थाली, या साउथ वर्सेस आई मीन साउथ एंड नॉर्थ मिक्स करके एक खिचड़ी है इसमें। सब कुछ है इसमें। सो इमोशन में बहुत आप लाइक कनेक्ट करेंगे। आप दोनों से भी ये पूछना चाहूँगा, जैसे विजय ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, इसमें हमारे रूट्स की कहानी है, वेदास हैं, सब कुछ है। हाल फिलहाल में हमने देखा है जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं, वैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था फिल्मों में हम बाहर के पाश्चात्य सभ्यता से, वो सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, लेकिन हमारी खुद की संस्कृति में, चाहे वो हम किसी भी राज्य की बात करें, वहाँ इतनी धरोहर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उसको अगर एक्सप्लोर करें तो लोगों को और ज़्यादा पसंद आता है। हाल फिलहाल में सभी वो फिल्में हो रही हैं। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, ये जो इसकी एक यूएसपी भी है, हमारे जो रूट्स हैं उसके बारे में आपको कैसा फील होता है जब ऐसी फिल्में बनती हैं? हम बहुत ये सोशल मीडिया सब में बहुत वी आर ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, सो द मोमेंट ये रूटेड स्टोरी बोलते हैं ना, उसमें एक सॉलिड इमोशन कनेक्ट होता है। सो व्हाटएवर हम मार्वल का ग्राफिक्स पीपल लेके आएंगे और ये सब हॉरर वॉरर ये सब करेंगे, बट वो इमोशन मिस होता है ना। सो इमोशन इज समथिंग वेयर कनेक्टेड विद द रूट्स। सो हम खाना क्या हम खा रहे हैं उसका, एंड ऑब्वियसली ये फिल्म कोविड के बाद शूट करने स्टार्ट किया था हम, और लाइक वो स्टोरी सब उस टाइम में हुआ था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है ना, वो कोविड में कितना लाइक यू नो दिस आयुर्वेदा, होम्योपैथी, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड यू नो, उसमें लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक ये पार्शियली उसका एक इन्फ्लुएंस है उसमें, एंड इट इज़ अबाउट इसमें पावजे सर ने बहुत हेल्थ के बारे में इस फिल्म में लाइक यू नो बहुत स्ट्रेस किया है इसमें। सो आई थिंक द रूट्स इज़ ऑल अबाउट द मेडिसिन्स एंड द हेल्थ, एंड ऑब्वियसली इसमें एक फार्मूला है, वो फार्मूला इज एस्टरियस का फार्मूला है, तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी बता रहा हूँ मैं। सो वो फार्मूला हमारा एडवर्ड साहब के पास रहेगा, बस तो उसमें कैसा हम वही है, द स्टोरी इज रिवॉल्व्ड अराउंड अस। But I want to say that like cinema is a reflection of our culture, of our society. तो मुझे लगता है जैसे जैसे सोशल मीडिया भी आई, हम रूट से थोड़े दूर होते चले गए। पहले हम किताबें भी पढ़ते थे, पुराण भी पढ़ते थे, लोग गीता भी पढ़ते थे। आजकल लोग इतना पढ़ते नहीं हैं, वो विजुअल मीडियम पे ज़्यादा जाते हैं। तो आई थिंक अब दे रिलाई ऑन
पॉडकास्ट सुनते हैं लोग अपने कल्चर ट्रेडिशन से रूटेड रहने के लिए, और फिल्में देखते हैं। इसीलिए तभी जब फिल्मों में ऐसे मैसेजेस होते हैं, तो जैसे जीवा ने कहा कि वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जब आप ऐसी फिल्म का एक पार्ट हैं तो आपको और भी खुशी होती है कि इन सम वे और द अदर आप उन बच्चों तक वो मैसेज पहुंचा पाते हैं। और जैसे जीवा ने ये भी कहा कि बहुत कम फिल्म्स होती हैं जो आप फैमिली के साथ देखते हैं। जब मुझे याद है, जब मैं अरनमनई 4 भी देखने गई थी थिएटर्स में, तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी लेडीज़ आई थी मैक्सिमम देखने के लिए, और वो हंसे जा रहे थे सीन्स पे। तो मुझे समझ आई कि देयर इज़ अ पावर इन मेकिंग अ फिल्म वेयर यू नो एवरीबडी कैन कम टुगेदर एंड वॉच इट। एंड अगत्या इज ऑल्सो दैट फिल्म जहाँ पे आप आ सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ, पूरे फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ देख सकते हैं, एंड स्टिल स्टे कनेक्टेड थ्रू दैट इमोशन टू योर रूट्स एंड टू योर कल्चर। एडवर्ड, आप इंडियन कल्चर, इंडियन जो स्पिरिचुअलिज्म है, रूट्स के बारे में कितना जानते हो? और क्योंकि आपको वो पूरी कुंजी वो की मिल गई है, उसके लिए लड़ रहे हो, इन लोग को परेशान कर रहे हो इस फिल्म में, आपको कैसा ये रूट्स वाली जो चीज़ है जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? मैं और अपना परिवार हर साल 1 महीने के लिए पंचकर्मा के लिए जाते हैं केरला। वाओ। और you know इसके इलाज के लिए it's very good. My whole family takes it. We have a 12-year-old son, and so Ayurveda, Siddha, it's like very close to my heart, and so Wow. yeah मुझे इसमें हम सिद्धा के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे स्टोरी और निकलती जा रही है। हाँ, क्योंकि वो हमारे ज़माने में, मैं और अर्जुन सर के अच्छा, सर को में हिंदी नहीं आती। वो सिद्धा के you know सिद्धा की कहानी है, और it's which is very close to Ayurveda, and it's just one of the great treasures of this country and this culture that I use on a regular basis, our whole family. So it makes me very happy to be a part of a film, that puts this out there. विजय सर एंड बाकी लोग से भी पूछना चाहूँगा, जब साउथ में हॉरर फिल्में बनी है ना, तो बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं। इवन उसका हिंदी रीमेक भी बनाया, चाहे चंद्रमुखी की बात करें, कंचना सीरीज़ की बात करें, और मोस्ट प्रॉब्ली अनमनई की भी बात हो सकती है उसमें। जब आप ये फिल्म बना रहे थे, अब पैन इंडिया फिल्म आ गई है, मल्टी लिंगुअल है फिल्म, दिमाग में ये था कि इसको इस तरह के ऑडियंस इतना पसंद करते हैं इस जॉनरा को, और ख़ासकर क्योंकि जब साउथ की डायरेक्टर बनाते हैं, मेकर्स बनाते हैं, तो और विश्वास बढ़ जाता है दर्शकों का कि कुछ अलग ही बनाएंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। Correct, because of the horror zone, I hope everybody will liking the horror and the small comedy, not only the pure horror. Pure horror, I don't know about that. साउथ वाली फिल्मों में रहता है, चंद्रमुखी में देखिए उसमें हॉरर है, उसमें सस्पेंस है, या Some fantasy. पूरा sweet पैकेज song. होता है। Yeah, all the package if you give means the audience will enjoy. The audience will enjoy. So ये फिल्म में भी है ना, ये हमारा स्त्री 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 में वो जो लाइक वो वही small small रोम-कॉम tales, और हॉरर रोम-कॉम जो है वो उसका पूरा small tales, Yes, yes. छोटा वो ओल्डन डे स्टोरी बोलते हैं ना, वो सब है। और Folklore रिसेंटली ये और सब भेड़िया आल्सो। But I think South is more experimental with horror and the horror genre as such. अगर देखें जैसे चंद्रमुखी बनी, उसका भूल भुलैया और ऐसे बनी, तो वो एक तरीके से उन्होंने फर्स्ट मूवर जो वो है एडवांटेज या बेंचमार्क उन लोगों ने क्रिएट। and in this Agatya we tried something little different with this horror, not for only for the ghost, for the hero also, for the climax also we used a lot of VFX, so that maybe looks different. हाँ, मतलब ऑडियंस जनरली ये बिलीव करती है कि साउथ से अगर आ रहा है तो थोड़ा सुपीरियर प्रोडक्ट होगा, बट वो इतनी अच्छी बात है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो नॉर्थ हमारी नॉर्थ इंडस्ट्री पे भी बहुत प्रेशर आ जाता है, you know. It's good also in a way, but it's also bad in a way because of expectations. There's a nice balance where they strike out. See, now if you see the latest film which is released, Chhaava, it's like, it's making big waves around the world. So I think there is a balance. So I guess we are all in the entertainment industry. So obviously there is एक balance होता है, और Yanka technicians, like for example Atli has worked in all these Hindi films, like with Jawan, I think Jawan, yeah, because there's 2 films, Pathaan and Jawan. So उसमें like so we have South Indians coming and working in Hindi films. We have
North Indians coming and working in Hindi films. Obviously, we have. बट नहीं, ही सेइंग दैट द ऑडियंस जो होती है वो ये सोचती है कि अगर साउथ की फिल्म आ रही है तो इट्स अ बेटर प्रोडक्ट देन व्हाट दे आर गेटिंग खासकर इस जॉनरा में, हाँ, इस genre में। जॉनरा हॉरर कॉमेडी अच्छा, एंड वो सस्पेंस ऐसा you feel it because see हम we are in South, no? So when South से वो North से पिक्चर आता है ना, so हम मुझे वो नया बहुत लगता है। different नया लगता है. So it's the grass is always Greener on the other side unless it is not fake. So, आप तीनों ने नॉर्थ में भी काम किया है, हिंदी में भी, और साउथ में तो कमाल काम कर ही रहे हो. क्या डिफरेंस फील होता है आप तीनों को दोनों इंडस्ट्री में काम करके? साउथ में थोड़ा ये थोड़ा पसीना वसीना बहुत आता है वहाँ पे. नहीं नहीं मेहनत का ना, पसीना। पसीना हिंदी में भी आता है। ह्यूमिडिटी बहुत होता है यहाँ पे लाइक यू नो दिल्ली वैली में शूट करते हैं ना. दिल्ली so में आप- नहीं करते, हम बॉम्बे में करते हैं। नहीं, आप बॉम्बे में करते हैं. हम समटाइम्स हम ये फिल्म ये 83 एंड ऑल वी अच्छा, यू शॉट इन दिल्ली। आई डिडंट शूट इन दिल्ली बट आई एम सेइंग वी मतलब वो feel दिल्ली वाला। लंदन में शूट किए थे हम. सो इसीलिए थोड़ा इट्स डिफरेंट यू नो. देखिए, ऐसा कुछ मुझे लगता है भाषा के अलावा ना कोई ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि हर एक कोई अच्छी फिल्म बनानी है, हर कोई चाहता है कि उनकी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिफरेंस है लैंग्वेज के अलावा। फिल्म शूट किया एक फिल्म कॉल्ड जिप्सी. वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया में शूट किया. सो मैं तब ऑल ओवर इंडिया मुझे ट्रैवल करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला. सो तब वन थिंग मैं रियलाइज किया वहाँ पे ऑल इमोशंस आर ऑल द सेम, ह्यूमंस आर ऑल द सेम. सिर्फ वो क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा खाना वाना थोड़ा चेंज होता है, बट ऑल द इमोशंस, फैमिली, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम. इट्स जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ टू. यहाँ पे साउथ इंडिया में थोड़ा बीच रहता है लाइक यू नो. सो वहाँ पे नदियाँ होते हैं. कल्चर का फ़र्क है तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करता है फिल्म भाषा में। बदल जाती है, हाँ कपड़े, हाँ, पहनावे पहनाव बदल जाता है जी। I don't know, maybe it's just me, like in South में ऐसा set में ऐसा थोड़ा खाना खाना तो अच्छा लगता है मुझे South. हाँ। लेकिन वो काम करने की तरीका थोड़ा शांत शांत है. More peaceful. But see, नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा नहीं, but- तमाशा होता है but- set में, और it's not good or bad, नहीं। but ऐसा होता है, ऐसा लगता है मुझे. दादा ऐसा नहीं है. सो इट इज वेरी सिंपल. हम नॉर्थ इंडियंस फिल्म हम व्हेन आई शॉट 83 नो, मुझे क्या प्रिसाइज्ड है. वाओ, हाँ, it's very- स्टडी yeah, सिस्टम है, क्या yeah. टेक्निकल है, एंड क्या एवरी It's very- टेक्नीशियंस yeah. को. सो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. सो वहाँ पे इतना आप साउथ इंडियन फिल्म में वो थोड़ा डायरेक्टर्स के साथ नहीं काम किए. वहाँ पे बहुत इससे बड़ा रहता है वहाँ पे. बहुत खींच. ये RRR में भी थे. RRR में थे ये. RRR, हाँ, इन्होंने मणिकर्णिका भी की है, टाइगर 3 भी की है, और लास्ट महाराज में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी थे. तो दोनों साइड की फिल्में की So हैं. it is not It's not the individual South, it's about experiences. that हाँ. particular set. If बहुत खिचखिच होता है, मतलब वो the production or the director is not prepped enough. बस Yeah. 5 साल से थोड़ा खिचखिच कम है, मतलब the pre-production is done really well. मैं इसलिए पूछा था ना, आम दर्शकों को या जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, नॉर्थ के लोगों को लगता है कि साउथ के लोग बहुत रूटेड हैं, स्टार्स जो हैं अपने फैंस के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, डिसिप्लिन बहुत हैं. सुबह अगर 6 बजे की शिफ्ट है तो 6 बजे लोग आ जाते हैं. यहाँ पर का पता नहीं, वो आप लोग ज़्यादा नहीं, बेहतर but I- बताओगे. ट्रैफिक होता है यहाँ पे. क्या इतना ट्रैफिक है, बाय द टाइम यहाँ पे सेट्स को आते हैं 11 o'clock हो जाता है. नहीं बट मैंने जितने भी सेट्स पे काम किया है, अगर 6 बजे का कॉल टाइम है तो सब 6 बजे ही पहुंच रहे हैं. ऐसा कोई कोस्टार नहीं था मेरा जो 6 बजे का टाइम है वो 9 बजे आ रहे हैं. हो सकता है कुछ लोग आते भी हों, लेकिन साउथ में भी टाइम पे आते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं. तो एज ही सेड इट्स वेरी इंडिविजुअल, साउथ में भी it's a very individual यहाँ पे at least 11 experience. o'clock आते हैं. साउथ में sometimes some people 3 o'clock सब आते हैं. अब ये बात पता नहीं होगा ना किसी को. So everywhere is the same. Yeah. हाँ. It's not- स्टारडम के ऊपर है, स्टारडम के उनके ऊपर है persona के और ऊपर. सिक्योरिटी के ऊपर है. और सब एक्सपीरियंस एक्टर सब आते हैं ना, वो बोलते हैं अरे मेरा 4 डायलॉग है, ये 4 डायलॉग के लिए क्यों 9 hours 8 hours बिठाते हो यार. सो आप शॉर्ट डिवीजन प्लान कर दो और उस हिसाब से हम आएंगे और शूट करके जाएंगे. डाउन द लाइन फिल्म को ख़त्म करना है. सो इट इज़ अबाउट वो एक, if the director understands the hero and the hero understands the director, it's like that. अभी प्रियदर्शन सर यहाँ पे शूट करते हैं, 7 o'clock शूट स्टार्ट होता है. सो इट्स अबाउट योर कैप्टन ऑफ द शिप. इवन हम 83 में शूट किए थे, हम मॉर्निंग 7 o'clock लंदन में 7 o'clock शूट करते हैं फर्स्ट शॉट,
और लास्ट शॉट हमारा 8 o'clock 9 o'clock होता है. So it is not that यहाँ पे so even सब रणवीर and all उनका एक Look. 1 hour होता है उनका look, and not only रणवीर, lot of actors, just I didn't have that look, but I've seen them sitting at 6 o'clock 5:30 and all, वो ठंड में आते हैं और full makeup करके जाते हैं. So that's nothing, it's about how Individual disciplined set or not disciplined set. आप सबकी विजय सर, आपकी पर्सनल फेवरेट हॉरर जॉनरा वाली फिल्म कौन सी है? आप सभी की मेरे को बताएं. योर फेवरेट हॉरर फिल्म? Horror film. In was in South or whatever. एनीवेयर, एनी लैंग्वेज. साउथ वाली पहले बता दो. हाँ. My friendly director Sundar C. Aranmane. Aranmane. Because I wrote songs in that movie also, so more connected with Hindi less or Stree also recently watched. Stree thana sir? Yeah, Stree. That's second part. Second. That is very nice movie. उर्मिला मैम की एक फिल्म थी, उर्मिला मैम की. कौन? कौन? मतलब वो रामगोपाल बहुत ही वर्मा. डरावनी फिल्म थी यार वो. मतलब और नैना करके नैना भी बहुत अच्छी फिल्म थी हॉरर हिंदी में. इंग्लिश में रिंग करके एक फिल्म है जो बहुत डरावनी लगती है. और ओरिजिनल चंद्रमुखी जो फिल्म है वो मेरी साउथ में फेवरेट है. मलयालम मनी चित्रता. हाँ, नाम नहीं पता. शोभना मैम. आपकी तो खुद की संगली बुजली मेरे वो प्रोनाउंसिएशन वो नॉर्थ में अच्छा famous है वो picture. संगली बुगली का होता है. वो लंबा नाम है. अच्छी है वो. अच्छा है. मुझे देखनी है. The moment ये पिक्चर में पाविजय सर बोल रहे थे एक हॉरर जॉनर फिल्म, I said no sir, ऑलरेडी एक पिक्चर किया है. So the moment ये स्क्रिप्ट बोले थे, then मैं सोचा this is not only a horror film, ये horror करके बहुत टैग कर रहे हैं. बहुत हॉरर से थोड़ा एडवेंचर है, इमोशंस है, सब है इसमें. हाँ. आपकी योर फेवरेट हॉरर Actually, फिल्म? मैं हॉरर फिल्म्स थोड़ा अवॉइड करता हूँ. करता हूँ. I can't handle too much. But actually बचपन में मैंने रिडली स्कॉट का एलियन देखा, पहले वाला एलियन, and maybe that's why I avoid horror films. Now I'm still recovering. I think one mother of all horror films is, I guess, lot of like थोड़ा old school वाले बोलते हैं Exorcist, but Yeah. I would say Conjuring. Conjuring is mother of all horror films. But वो ये tone में नहीं रहता है. But this has adventure. This is Indian horror film है, so थोड़ा kids friendly भी रहता है. ये horror बोल के kids नहीं आएंगे. ये तो पूरी फैमिली. ये फैमिली फिल्म है, सो ये इतना हॉरर, नेक्स्ट सीन कॉमेडी हो जाता है, सो नेक्स्ट सीन एडवेंचर होता है, सो नेक्स्ट सीन इट्स लाइक स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन. ये पूरा पैकेज है. आप दोनों बताओ, हाइपोथेटिकली अगर टाइम ट्रेवल कर सको आप लोग तो क्या चेंज करोगे, क्या करना चाहोगे? किस जमाने में जाना है, अभी किस पीरियड में जाना है? जो करना हो आप बताओ. आपके अभी जहन में क्या आ रहा है? मतलब आई थिंक मैं What comes in 60s your और mind? 70s में जाना चाहूंगी कि वो थोड़ा. आई नो व्हाई. क्यों? अरे क्योंकि वो कल्चर का मतलब नया कल्चर फॉर्म हो रहे थे हमारे देश में भी. और बहुत नई चीज़ें फिल्म्स सॉ दिस अप्रोर. मतलब जैसे 70s में जब अमिताभ सर की फिल्में आने लगी फिल्म वाइज, हाँ, एंग्री यंग मैन वाली, और वो सोसाइटी कैसी थी, कैसे ऊपर चढ़ रही थी, सोशल मीडिया नहीं था, फोन्स नहीं थे, तो वो लाइफ में जाके देखना चाहूँगी कि लोग कैसे रहते थे. नहीं, मैं ये सोशल मीडिया से पहले आना था. तब ये अभी सीक्रेट कुछ नहीं है अभी, सो तब एक फिल्म को प्रमोट करते हैं और एक ट्रेलर बताते हैं और सो ऑडियंस आके देखते हैं इसमें क्या है. सो बट अभी इतना स्नीक पिक देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो पैप्स ये सब होता है, सो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है फॉर एक्टर्स. आई गेस सोशल मीडिया से पहले if I would have time traveled, so I would change, and also time travel करके lot of flop films है ना मेरा, उसको change कर दूँगा, script change कर दूँगा मैं इसका. It's a good one. If you have the power to get invisible, किसकी बॉडी में जाओगे, क्या करना चाहोगे? हाँ, that means immediately I am getting an answer. I want immediately get into Shah Rukh Khan. I want to give a Shah Rukh push because I am very big fan of him. So आप क्या करोगे बताओ? अगर मैं इनविजिबल हो गई
भूत भी बनते हो तो क्या करोगे, किसको डराओगे, और अगर इनविजिबल होने की पावर मिल गई तो क्या करोगे? भूत बन गई तो मैं अपने भाई को डराऊंगी क्योंकि उसने बचपन में मुझे बहुत डराया है। इंडस्ट्री में से किसको डराओगे बताओ? इंडस्ट्री में तो सुंदर सिंह। नहीं, मैं तमन्ना को डराऊंगी क्योंकि उसको एक्चुअली में बहुत डर लगता है, तो मज़ा आएगा। बट ऑल्सो बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड्स, आई वुड हैव मतलब मुझे मज़ा आएगा तमन्ना को डराने में। और अगर मैं इनविजिबल हो गई तो मैं इनविजिबल ही रहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इतने सब हम हर जगह दिखते हैं। आई थिंक इट वुड बी नाइस टू बी इन। कि किसी के दिमाग में जाके देखना चाहोगे क्या? नहीं, वो सोच तो रहे हैं? कभी नहीं करना है बिकॉज आई थिंक ये इसीलिए शायद भगवान ने हमें माइंड रीडिंग एबिलिटी नहीं दी है कि ना ही जाने हम, तो ये अच्छा है। जीवा, आप क्या करोगे? ये भूत बन के किसको डराओगे? राशि तो डरती नहीं है, हाँ। तो इसीलिए उनको फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही मैं नहीं डरती। ये डराएगा हमें। मैं उनको डराऊंगा बिकॉज ये बोलते हैं ना, मैं नहीं डरता हूँ, नहीं डरती हूँ, सारी हाँ, नहीं चीज़ें डरती हूँ। नहीं डरती हूँ। सो फर्स्ट राशि को डराऊंगा। और इनविजिबल तो मैं कुछ हॉलीवुड स्टूडियोज में चिल कर सकता हूँ, To learn So that more stuff. so कुछ लर्न कर सकता हूँ और आके यहाँ पे see I learned this करके इंडिया में कर सकते हैं। Anyway, it's a boring answer. But yeah. एडवर्ड, Actually, invisibility में there's a lot of problems, बहुत problematic है। शायद जो चीज़ मैं सुनूंगा वो शायद you know, पार्लियामेंट के अंदर जाके सुनना देखना। नहीं चाहता। I don't want to वो spy ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। अगर सुपर पावर हो तो उड़ना का सुपर पावर। I just want to fly. Fly. Very straightforward. I believe कोई डराना नहीं चाहता, कोई secretly सुनना नहीं चाहता। If you're gonna fly, no, obviously everybody will get scared, no? ठीक है, ये fine. कौन है? अच्छा, good. Somebody is flying. ये कौन क्रिश 4 है क्या? That's true. वो खुद ही डर जाएंगे, वो खुद ही डर जाएंगे। राशि, आपको इनका नाम मालूम था? अमर चौधरी। अमर, हाँ। तो जब इन्होंने बताया, मैंने कहा नहीं वो सेट नहीं हो रहा, मैं तो जीवा ही बुलाऊंगी। आपने रेडी फिल्म देखी है सलमान खान की? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अमर चौधरी। अमर, अच्छा। अगली इंग्लिश में। अच्छा, सॉरी नहीं देखा सर। वो आई थिंक वो डब्ड वर्जन देखा, सॉरी रीमेक वर्जन तेलुगु में देखा, बट आई गेस वो हिंदी में नहीं देखा। जो लोग आपके चाहने वाले हैं, हिंदी के दर्शक, उनको इस नाम के पीछे की कहानी बताओ। ये रियल नेम है, यही है। बिकॉज वेरी सिंपल, वहाँ पे एक एक्टर था अमर करके, एंड वो भी सेम टाइम में एंट्री दिया, और द मोमेंट वो अनाउंस किया, देन हम चेंज कर दिए, लाइक नेम सरी ओके, अमर इज समथिंग वेयर ही कीप्स ऑन लिविंग ना, अमर रहना है। सो उसका लाइक यू नो व्हिच इज वो मैच करता है ना, सो आई थिंक जीवा है, वो भी लाइफ है ना, सो इसी में। आपके रूट्स राजस्थान से हैं? हाँ, मेरा पापा राजस्थान से और मम्मी कोडे से, लाइक मदुरै से।